ओजोन डिसेक्टोमी या इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस, ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये वर्क करता है और कितने इसके रिजल्ट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड रिलीजियस सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इतनी सारी कंडीशंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली अगर मस्कुलोस्केलेटल की बात करूं, ना केवल मेडिकल इश्यूज के अंदर, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से डिस्क की समस्या, जो कि हमारे इतने सारे पेशेंट्स, लगभग ओवरऑल यंग हेल्थ पॉपुलेशन के बारे में बात करूँ तो 20 से 30% पॉपुलेशन लाइफ लॉन्ग में कमर के दर्द से पीड़ित होती है, जिनको डिस्क की समस्या होती है। डिस्क की समस्या में बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि आप को पैरों में दर्द आने लग गया, जिसको हम कहते हैं शाटिका। आप एमआरआई कराते हैं, वहाँ पे डिस्क बहुत ज़्यादा ह्यूज बल्ज आउट होती है, आपको साथ में कनाल स्टेनोसिस भी ऐसी टर्म सुनने को मिलती है। कनाल स्टेनोस हो गया है, नस के निकलने का रास्ता बंद हो चुका है, डिस्क बहुत बड़ी निकल चुकी है, ये नस के ऊपर जाके दबाव डाल रही है और आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप उससे डर जाते हैं कि सर्जरी कराएं या नहीं कराएं, कमर में चीरा लगाएं या नहीं लगाएं, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी क्या। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 84% पेशेंट्स तो कंप्लीट तरीके से रिकवर कर जाते हैं। 8 से 10% पेशेंट्स के अंदर सब इंटरवेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं इंट्राडिस्कल ओजोन। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट बचता है तो 3 से 4% पेशेंट्स में सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, और आजकल वो भी एंडोस्कोपी के लिए होती है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इस तरीके से व्हाट इज ओजोन। देखिए, आपने O2 सुना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। जब इसके 3 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं उसको हम कहते हैं ओजोन। और ये एक मिरेकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके इतने सारे एक्शंस होते हैं जिसके मद्देनजर इसको बहुत सारी कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्क में इसका क्या रोल होता है, क्या होता है इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस, या जिसको हम ओजोन डिसेक्टोमी भी कहते हैं, और किस तरीके से ये इतनी बेहतरीन टेक्निक है कि 92% पेशेंट जिनको खराब से खराब डिस्क को, खराब से खराब कनाल स्टेनोसिस हो रखा है, उसके अंदर भी बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन से, सिर्फ एक इंजेक्शन के माध्यम से कंप्लीट तरीके से पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, किन कंडीशन के अंदर ओजोन डिसेक्टोमी किया जाता है। ओजोन डिसेक्टोमी, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ओजोन को। ओजोन एक गैस है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट, हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। जिन मरीजों में डिस्क बहुत ज़्यादा ह्यूज निकल गई हो, नंबर 1, यानी कि ह्यूज प्रोलैप्स है, ह्यूज डिस्क बल्ज आउट है। नंबर 2, जिनके अंदर कनाल स्टेनोसिस है और आपके नस के निकलने का रास्ते का डायमीटर लिखा जाता है इफ इट इज लेस देन 10 mm और इक्वल टू 10 mm। अगर 10 mm से कम है तो डेफिनेटली। नंबर 3, अगर डिजेनरेटिव चेंजेस स्पाइन के अंदर आ चुके हैं। एंड नंबर 4, आप BSc भी ट्राई कर चुके हैं, बाकी चीजें भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपको पेन नहीं जा रहा है। इसका मतलब आफ्टर डूइंग फ्यू इंजेक्शंस, आफ्टर फिजियो, आफ्टर मेडिकेशन, स्टिल यू आर हैविंग बैक पेन, देन वी गो फॉर इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस और ओजोन डिसेक्टोमी। इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं? ये एक OT प्रोसीजर होता है। इस OT प्रोसीजर में हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, प्रोन पोजीशन में पेशेंट लेटता है, एनेस्थीसिया टीम हमारी स्टैंड बाय में रहती है। इसको लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट में किया जाता है, जहां पे आपको दर्द रहता है। फॉर एग्जांपल, आपकी डिस्क बल्ज आउट है L4 और L5। हम एक डिस्क की बात कर लेते हैं। L4 डिस्क आपकी निकल गई है, जिसने नस के रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम L4 वाले एरिया को, उस सियाम मशीन होती है हमारे पास, एक एक्सरे मशीन, जिसके अंदर देखते रहते हैं और वहां पे ही लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया देके सुन कर देते हैं। यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान आप टोटल होश में रहते हो, आपके हाथ पैर चल रहे होते हैं, आप डॉक्टर से बात भी कर सकते हो। तो हम वहां पे सुन करते हैं और फिर एक 22 गेज निडल के माध्यम से अंडर सियाम गाइडेंस हम उस डिस्क के अंदर चले जाते हैं, बहुत ही आराम से, बिना किसी पेन कोज किए हुए। उसके बाद हम वहाँ पे कंफर्म करते हैं डाई की मदद से कि क्या हम सही जगह पे हैं। और जब कंफर्मेशन हमें हो जाता है तो हम वहाँ पे 2 to 3 cc ऑफ ओजोन इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर हम वहाँ से बाहर निकल के बाहर में इसके साथ में DSCB इंजेक्शन और इंजेक्ट करते हैं, जो पैर में, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि DSCB इंजेक्शन लिम्ब में लगते हैं। तो इस तरीके से ये एक OT प्रोसीजर है, पर इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं की गई, कोई बेहोशी नहीं करनी। आपको सिर्फ एक OT प्रोसीजर जिसमें लोकल एनेस्थीसिया के अंदर कराना, इसलिए आप पूरे होश में रहते हो। 3 मिनट के प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के बाद आपको 3 से 5 मिनट के बाद सीधा कर दिया जाता है, पूरा का पूरा आप सीधे स्ट्रेट लेट जाते हो और फिर आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यूजुअली ये डे के प्रोसीजर होता है, पर हमारा जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर हम मिनिमम 1 डे एडमिशन पेशेंट को रखते हैं, ताकि हम 24 आवर्स में पेशेंट को ऑब्जर्व कर सके कितनी इंप्रूवमेंट पेशेंट को आ रही। इसलिए हमारे सक्सेस रेट मोर देन 90% देखने। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन काम कैसे करता है?
ओजोन के अलग अलग मैकेनिज्म है, जैसे मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके अलग अलग एक्शंस होते हैं। डिस्क के मामले में कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों समझिए, डिस्क जो हमारी होती है इसके अंदर दो कंटेंट होते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस जो अंदर की तरफ होता है और एनुलस फाइब्रोस। एनुलस फाइब्रोस बाहर की तरफ होता है। जब हमारा एनुलर फाइब्रोस टिश्यू ब्रेक कर जाता है, ये न्यूक्लियस पल्पस बाहर आ जाता है और यही हमारे कैनाल को ब्लॉक करने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर वो नर्व के ऊपर आता है और फिर हमें पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, कमर में दर्द स्टार्ट होता है। जब हम ओजोन को इसमें इंजेक्ट करते हैं तो ये सबसे पहला जो एक्शन करता है ये एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी। वहां पे जब भी इन्फ्लेमेशन आई उसकी वजह से हमें दर्द हुआ तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसलिए पेशेंट को दर्द खत्म हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इसके वाटर कंटेंट को, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है उसके अंदर वाटर कंटेंट हाई होता है, उसके वाटर कंटेंट को श्रिंक कर देता है, उसके वाटर कंटेंट को एब्जॉर्व कर देता है। आप समझ सकते हैं कि एक चीज जो बाहर निकली जब उसको सिकुड़ जाएगी तो अपनी जगह पे आ जाएगी, इसलिए डिस्क का साइज श्रिंक कर जाता है, इसीलिए डिस्क अपनी जगह पे आ जाती है। अब आप समझ सकते हैं जब डिस्क अपनी जगह पे आ गई तो डिस्क भी बच गई और नस का जो ब्लॉकेज था वो भी खुल जाए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस। इसको लोग इसलिए कहा गया ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस, यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसको वो लाइस कर देता है, वो श्रिंक हो जाती है और अपनी जगह पे ही आ जाती है। इस तरीके से काम करता है, इसलिए बिना किसी चीरा फाड़ी के, बिना किसी सर्जरी के आपकी डिस्क भी बची रह गई और अपनी जगह पे भी आ गई और आपकी प्रॉब्लम भी परमानेंटली सोल्व हो गई। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। एज सच देयर इज नो सीवियर साइड इफेक्ट्स, लेकिन क्योंकि हम अपने डिस्क के अंदर जा रहे हैं, वी आर वेरी मच नियर टू नर्व, तो हम सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। बहुत ही ट्रेंड बंदे ही इसको करते हैं, इसलिए हर कोई बंदा इसको नहीं कर सकता। वी हैव ए वेरी एक्सपीरियंस टीम एंड वी आर डूइंग दिस फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो हम बिल्कुल, पूरी एनेस्थीसिया टीम तैयार रहती है, हम लोग तैयार रहते हैं, किसी प्रकार की अगर इवेंट होता है तो उसको हैंडल किया जा सकता है। एज सच देयर इज नो एनी सीरियस साइड इफेक्ट, जैसे कि पैर को नस दब जाना या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक पेशेंट्स के अंदर देखने को नहीं मिली, इसलिए एज सच कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप ओजोन को इंजेक्ट करते हो आपको थोड़ी समय के लिए कमर में भारीपन रहता है, इट्स बिकॉज ऑफ ओजोन, तो कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे, हमारा प्रोटोकॉल क्या है। जिन मरीजों में हमने डीएससीबी इंजेक्शन देने की सोची, लेकिन अगर उनकी डिस्क बहुत ज्यादा बल्ज आउट है, नंबर 1, नंबर 2 कैनाल स्टेनोसिस है, और नंबर 3 क्रोनिकली पेशेंट्स को बहुत लंबे समय से पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में हम डीएससीबी इंजेक्शन के साथ में ओजोन डिसेक्टोमी इंट्राडिस्कल ओजोन को ऑगमेंट करते हैं, यानी कि हम दोनों प्रोसीजर को एक साथ करते हैं। इसलिए अवर रिजल्ट्स इज फार मोर देन दोज इंडिविजुअल्स जहाँ पे सिर्फ ओजोन दी जाती है। कुछ लोग सिर्फ ओजोन कर रहे हैं जिनके रिजल्ट्स थोड़े इंफीरियर हैं, लेकिन जब ओजोन और डीएससीबी दोनों को क्लब कर देंगे तो आपके कमर का दर्द भी खत्म हो गया, आपकी कमर से जो डिस्क का कंप्रेशन है वो भी खत्म हो गया, और डीएससीबी इंजेक्शन आपके पैर के दर्द को खत्म कर देता है। इसलिए हमारे सक्सेस रेट आर मोर देन 92%। 92% से भी ज्यादा मरीजों को बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, जिनको जहाँ पे कह दिया गया था कि सर्जरी ही रिक्वायर होगी, इसके अलावा ठीक ही नहीं हो सकते आप, ऐसे ऐसे मरीजों को, क्योंकि हमारे पास सारे मरीज वही आते हैं जिनको सर्जरी के लिए बोला जाता है, ऐसे मरीजों को हमने कंप्लीट तरीके से ठीक किया। इसके साथ में आपको आगे में क्या करना है, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस जो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको मसल्स बिल्डअप करनी है, किस तरीके से आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्या पोस्चर आपको करेक्ट करना है, ताकि आप 6 से 12 हफ्ते के इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, कंप्लीट तरीके से नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं और आपका सालों का चलता हुआ दर्द कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस और ओजोन डिसेक्टोमी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने इस इंफॉर्मेशन के, इस वीडियो के माध्यम से ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस या ओजोन डिसेक्टोमी एक बेहतरीन टेक्निक है जिसके माध्यम से हम एक बड़ी से बड़ी सर्जरी को टाल सकते हैं, उसको क्लैरिटी दी। उसमें फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स हमारी टीम को शेयर कर सकते हैं और अपनी डाउट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।